हिमाचल में शुरू हो रही पशु मित्र भर्ती, नियम शर्तें तय, साल में मिलेगी 12 छुट्टियां, 5,000 वेतन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और पशुपालन क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक नई पहल करते हुए पशु मित्र नीति 2025 की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य न केवल पालतू और खेतीहर पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है, बल्कि ग्रामीण युवाओं को उनके ही गांवों में रोजगार उपलब्ध करवाना भी है। इस योजना के पहले चरण में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 1,000 युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें पशु मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये पशु मित्र उन क्षेत्रों में सेवाएं देंगे जहां पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंच से दूर है। सरकार का मानना है कि यह पहल पशुपालन व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के साथ साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी बढ़ावा देगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस योजना के तहत स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर निकाय क्षेत्र के निवासी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें अपने ही क्षेत्र में सेवाएं देनी होगी और स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होगी। पशु मित्र का काम दिन में केवल 4 घंटे होगा और इसके बदले में उन्हें 5,000 का मासिक मानदेय दिया जाएगा। पशु मित्र न केवल पशुओं की देखभाल करेंगे, बल्कि वे किसानों और पशु चिकित्सकों के बीच सेतु का कार्य भी करेंगे। उनका काम प्राथमिक उपचार, टीकाकरण, पशु निरीक्षण और ग्रामीणों को पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना होगा। इसके अतिरिक्त वे मानव पशु संघर्ष, बेसहारा पशुओं की समस्या और गर्भवती पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति जैसे मुद्दों पर भी अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं पशु मित्रों को नियुक्ति के बाद 1 महीने की सेवा के बाद 1 दिन की छुट्टी का अधिकार होगा। साल में उन्हें अधिकतम 12 छुट्टियां मिलेंगी। इसके अतिरिक्त रविवार और राजपत्रित अवकाश भी मान्य होंगे। वहीं महिला पशु मित्रों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश और गर्भपात की स्थिति में 45 दिन की अवकाश सुविधा दी जाएगी। आतंकियों से मुठभेड़ में झंडूता के हवलदार बलदेव चंद बलिदान, आज पहुंचेगी पार्थिव देह। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल झंडूता के थे गांव के हवलदार बलदेव चंद उम्र 35 वर्षीय बलिदान हो गए। जानकारी के अनुसार बलिदानी बलदेव चंद शुक्रवार देर रात को उधमपुर के जंगल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बलदेव चंद के पिता सेवानिवृत्त हवलदार बिशन दास, ताया और चाचा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। बलदेव चंद अपने पीछे 7 साल के बेटे, पत्नी और माँ बाप को छोड़ गए हैं। एसडीएम झंडूता अर्शिया शर्मा ने बताया कि प्रशासन संपर्क में है। बलिदानी सैनिक का शव रविवार को पैतृक गांव पहुंचेगा। बलदेव साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। पार्थिव देह को पहले चंडीगढ़ लाया जाएगा, उसके बाद पैतृक गांव पहुंचाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बलदेव चंद की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बलदेव चंद 4 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान बलिदान हो गए। बलदेव चंद झंडूता तहसील के गंगलोह के थे गांव के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार इस कठिन समय में परिवार के साथ है तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। हिमाचल में पंजाबी पर्यटकों की दादागिरी, मामूली कहासुनी के बाद युवक पर चला दी गोली, आरोपी फरार। हिमाचल प्रदेश की शांत और पर्यटन नगरी के रूप में पहचान रखने वाले धर्मशाला में शनिवार को एक बार फिर पंजाब से आई युवकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। मामूली कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि हथियारों का इस्तेमाल कर दिया गया। कोतवाली बाजार में हुई इस घटना में एक पंजाबी युवक ने स्थानीय युवक पर रिवॉल्वर से गोली चला दी, जो उसके गले को छूते हुए निकल गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना शनिवार सुबह करीब 1:25 की है। बताया जा रहा है कि पंजाब से 5 से 6 युवकों और स्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। बहस ने जल्द ही उग्र रूप ले लिया और मारपीट तक पहुंच गई। इसी दौरान पंजाब के एक युवक ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग कर दी। गोली बेहद करीब से निकलते हुए एक स्थानीय युवक के गले को छूती हुई निकल गई। गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ, वरना यह घटना और भी भयावह हो सकती थी। यह घटना कोई पहली नहीं है जब हिमाचल में बाहरी तत्वों की वजह से कानून व्यवस्था प्रभावित हुई हो। बीते कुछ समय में राज्य के कई जिलों, विशेषकर कांगड़ा, सोलन और मंडी से हत्या, फायरिंग और अवैध हथियारों की बरामदगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। शांत पहाड़ी राज्य में अपराध का यह बढ़ता ग्राफ न केवल स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पर्यटन और निवेश जैसे क्षेत्रों पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। इस बार 9 नहीं 10 दिन होगी नवरात्रि। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के साथ होगा। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी।
गौरतलब है कि इस बार नवरात्रि की एक तिथि तृतीया चतुर्थी 2 दिन रहेगी। यही वजह है कि इस बार 9 नहीं बल्कि 10 नवरात्रि है। पंचांग भेद के चलते नवरात्रि की तिथियों की घटबढ़ होती है। कुछ पंचांगों के मुताबिक चतुर्थी तिथि 2 दिन मनाई जाएगी, वहीं कुछ में तृतीया तिथि को 2 दिन बताई गई है। 9 सालों बाद इस बार 2025 में 10 दिनों की नवरात्रि मनाई जाएगी। इससे पहले साल 2016 में ऐसा हुआ था। भारत सरकार के प्रकाशित राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार इस बार तृतीया तिथि 2 दिन 24 से 25 सितंबर को पड़ेगी। हालांकि कई ज्योतिषियों का कहना है कि चतुर्थी तिथि 25 और 26 2 दिन रहेगी। तिथियों के इस घटबढ़ के चलते भक्तों को देवी की पूजा के लिए एक दिन और मिल जाएगा। नवरात्रि की समाप्ति 1 अक्टूबर को हो रही है, वहीं दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। माता के वाहन की बात करें तो यह पहले नवरात्रि के वार पर निर्भर होता है। इस बार नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रहे हैं। अगर नवरात्रि की शुरुआत सोमवार को होती है तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 22 सितंबर से नहीं होगा योगात्मक मूल्यांकन, विभाग ने जारी की संशोधित डेट शीट। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदेश के सरकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यार्थियों में पहली से 8वीं कक्षा के लिए योगात्मक मूल्यांकन 1 की तिथि स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षाएं 22 सितंबर की बजाय अब कुल्लू जिले में 24 सितंबर और अन्य जिलों में 25 सितंबर से आयोजित की जाएगी। इसके लिए संशोधित डेटशीट जारी कर दी गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने उप निदेशक प्रारंभिक एवं गुणवत्ता नियंत्रण कुल्लू को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन सभी विद्यालयों को 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विषयों चित्रकला, गृह विज्ञान, संगीत, गायन, वादन, पंजाबी और उर्दू के प्रश्न पत्र अपने स्तर पर तैयार करने के लिए सूचित करें। कुल्लू जिले के लिए कक्षा 6 से 8वीं के लिए संशोधित तिथियां भी जारी की गई हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी उप निदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी संस्था प्रमुखों को आवश्यक कार्रवाई और सख्त अनुपालन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए पंचायत से लेनी होगी अनुमति। नगर एवं ग्राम योजना, आवास तथा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पंचायतों को टीसीपी के अधिकार देने वाला कानून जल्द लागू किया जाएगा ताकि लोगों के जानमाल की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास लोगों को घर के करीब सुविधा देना है ताकि उनको परेशानी न हो। शनिवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सुनियोजित विकास की ओर आगे बढ़ रही है। राज्य में हर वर्ष हमें आपदा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हर वर्ष जानमाल का नुकसान होता है। इसी कड़ी में इसे कम करने तथा लोगों की जान व संपत्ति को बचाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसके लिए पंचायतों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतों को टीसीपी के अधिकार दे रहे हैं। इसके तहत लोगों को सिंपल लाइन डायग्राम बनाकर देनी होगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों में तकनीकी सहायक हैं तथा कानून अभी प्रारंभिक चरण में है। इसके तहत 600 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण को टीसीपी के दायरे में लाया गया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति 1000 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदता है तो वह भी टीसीपी के दायरे में आएगा। इससे उन लोगों को बाहर रखा गया है जिनकी यहाँ पर पैतृक संपत्ति है। इसके अलावा यदि स्थानीय व्यक्ति 1000 वर्ग मीटर या इससे अधिक का निर्माण करता है तो वह भी टीसीपी के दायरे में आएगा। सरकार का प्रयास है कि इसे जल्द लागू किया जा सके। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।